दोस्तों, रोग बीमारी आज घर घर में दबे पांव प्रवेश कर चुकी है। आजकल क्योंकि खान पान बदला है, जीवन शैली बदली है, जिस वजह से इतनी चीज़ें दूषित हो चुकी हैं और हमारा रहन सहन यानी कि हमारा सोने जागने का टाइम भी बदल जाने की वजह से आजकल हर घर में बीमारियां हो गई हैं, जिसमें से शुगर हो गया, आपका थायराइड हो गया, आपका मोटापा हो गया, आपका हार्ट की बीमारी हो गई, आपके लिए पेट की बीमारियां, ये हर घर घर में हो जाती हैं। दोस्तों, यूं तो बीमारियों के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे आपकी कुंडली में छठे घर की या 12वें घर की दशा या 8वें घर की दशा का होना, या आपके स्वयं का, आपका शरीर में आपका चंद्रमा का पीड़ित होना, आपके सूर्य का पीड़ित होना, या आपके घर का वास्तु खराब होना। ये कई सारे कारण होते हैं जो आपको रोगों में डाल देते हैं। क्या इन रोगों से बाहर निकला जा सकता है? जी बिल्कुल निकला जा सकता है। कारगर दवाइयाँ जो आप खा रहे हैं, वो दवाइयाँ आपको लगने लगती हैं और धीरे धीरे आप इन रोगों की चपेट से बाहर आ जाते हैं। तो आज ऐसे ही आपको दिव्य प्रयोग देने जा रही हूँ, जिससे कि आप अपनी इन रोग बीमारियों से मुक्त हो सकें। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इसीलिए आपको रोग मुक्त रखने के लिए, आपसे रोग बीमारियां दूर रहें, आपका मन स्वस्थ रहे, आपका मन हर काम में लगे, आप ऊर्जावान बने, आपके अंदर आत्मविश्वास का प्रचुर मात्रा में आपके अंदर प्रादुर्भाव होता रहे, आप हर कार्य में आपका मन लगे, सारे काम आपके समय से होते रहे। उसके लिए 1 मिनट का प्रयोग देती हूँ, अमृत की बूंद जादुई अक्षर। अगर आप नियमित करते हैं तो आप खुद हैरान रह जाएंगे, इतने डिजास्टर चेंज आपके अंदर आने लगते हैं, बड़े बड़े परिवर्तन आने लगते हैं, चाहे आपकी कैसी भी दशाएं क्यों ना चल रही हों। तो आप इन्हें ज़रूर करिए। 1 मिनट का प्रयोग होता है दोस्तों। इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, ना लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें अपनाकर शुभता प्राप्त कर सकता है। मेरे बहुत सारे दर्शक ऐसे लिखते हैं, मैम हम इस धर्म से मतलब नहीं है। दोस्तों, इसमें धर्म का कोई बंधन नहीं है। पहली बात तो अमृत की बूंद जादुई अक्षर है, कोई भी व्यक्ति, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, हर कोई कर सकता है। फिर ग्रह सभी के लिए समान रूप से काम करते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने ईष्ट के सामने बैठकर, आप जिस भी ईष्ट को मानते हो उनके सामने बैठकर आप उनकी आराधना कर लीजिए, उस ग्रह का जाप कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। ये आप ही का चैनल है, वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, पहले मैं बात कर लेती हूँ अमृत की बूंद जादुई अक्षर। इन्हें भी आपको ज़रूर करना चाहिए, आप चाहे कैसी भी परिस्थितियों से क्यों ना जूझ रहे हो। रोग बीमारी में ये अमृत का काम करते हैं। बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है, आप गृहिणियाँ हैं, मन चिड़चिड़ जो करता रहता है, अशांत रहता है, वो शांत होता है। और जो पुरुष हैं या महिला हैं जो घर से बाहर काम करती हैं, उनका भी हर कार्य में मन लगता है, उनकी भी निगेटिविटी कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। 16 दिसंबर 2024, दिन सोमवार। आज का राहु काल है 8:24 से 9:42 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:56 से 12:37 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज नहाने के पानी में आपको अमृत की बूंद में, नहाने के पानी में 2 चम्मच दूध डालना हो और इस पानी से स्नान करना है। तो आज आपका मन खिला खिला रहेगा, हर कार्य में मन लगेगा और आप अपने आप को स्वस्थ और प्रसन्न महसूस करेंगे। जादुई अक्षर है धा, धनुष वाला धा। इस धा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाएं। आज बात हो रही है दोस्तों बीमारी की, कि घर से बीमारी दूर नहीं जा रही। एक तो सबसे पहले दोस्तों, जिस घर में सूर्य और चंद्रमा बिगड़े होंगे उस घर में रोग बीमारियां गाहे बगाहे लगी रहती हैं। एक उठेगा बिस्तर से, दूसरा लेट जाएगा। यानी सूर्य आपके आत्मा का कारक और चंद्रमा आपके मन का कारक। जिस भी व्यक्ति को कुंडली में डिस्टर्ब होंगे वो व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत रहेगा, यानी उसको डिप्रेशन जैसी समस्याएं गाहे बगाहे होती रहेंगी। पेट के रोग, जिनका भी पंचम भाव पर राहु हो जाए, गुरु हो जाए, या पंचम भाव पर मंगल आ जाए, सूर्य आ जाए, तो इन्हें पेट के रोग जल्दी हो जाते हैं, यानी कि गैस, एसिडिटी, ये हमेशा इनको
बनी रहती है। इवन 11th हाउस यानी लाभ भाव में भी अगर कोई इस तरह के ग्रह बैठे हों तो ऐसे लोगों को हमेशा पेट के रोग सताते ही रहते हैं। या जिनके लग्न पर राहु केतु आ जाए, ऐसे लोग भी हमेशा बीमार बने ही रहते हैं। घर में सूर्य और आपका चंद्रमा यानी कि आपका पूर्व, पूर्व उत्तर और उत्तर, ये दिशाएं आपकी अगर बहुत ज़्यादा ढकी हों या भारी सामान हो या यहाँ पर उजाला नहीं आता है या आपके किचन में, रसोई में आपके रोशनी की व्यवस्था सही नहीं है, तो ऐसे लोग, ऐसे घरों में भी बीमारियां बनी रहती हैं। फिर आप अपनी दवाइयाँ जो आप डेली सेवन कर रहे हैं, उन दवाइयों को भी आप अपने किचन में रख रहे हैं, अपने सिरहाने रख रहे हैं, या आप इन्हें दक्षिण की दिशा में रख रहे हैं, या उत्तर पश्चिम की दिशा में रख रहे हैं, या उत्तर दक्षिण की दिशा में रख रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं रोग बीमारियों को बढ़ाती हैं। तो हमेशा अपनी दवाइयों को अगर आप ईशान कोण में रखेंगे, ईस्ट की दिशा में रखेंगे, तो ये रोग बीमारी आपको जितनी जल्दी आएगी उतनी जल्दी आपकी दवाइयों से ठीक भी हो जाएगी। फिर आप बार बार एक ही चीज़ को लेकर दिन भर आप उसी का राग अलापते रहते हैं, मैं बीमार, मैं बीमार, मैं बीमार, मैं बीमार, तो होता क्या है, प्रकृति आपको घंटे घंटे, 2-2 घंटे में आपकी वाणी पर आती है, और जैसे ही आप कुछ बोलते हैं तथास्तु हमेशा कह देती हैं। तो वो फिर वो रोग बीमारी आपकी जाती नहीं है। तो जितना हो अपनी रोग बीमारी के बारे में सोचिए भी कम, और लोगों से इसका जिक्र भी कम करिए अगर आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो। अब बात करती हूँ मंत्र, क्योंकि भोलेनाथ, बीमारियों में भोलेनाथ का मंत्र, यानी कि कोई भी आपकी रोग बीमारी है, भोलेनाथ से बढ़कर तो कोई आराधना हो नहीं सकती, क्योंकि 9 के 9 ग्रहों को नियंत्रित करते हैं भोलेनाथ। चंद्रमा उनके मस्तक पर हैं, और जो महामृत्युंजय मंत्र है, ये तो सभी जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु समान तुल्य कष्ट को दूर करने वाला है। दोस्तों, भोलेनाथ, आप अगर सुबह उठकर अपने बिस्तर पर 3 बार इस तरह से अपनी उंगलियों को इस तरह से करके, आप सीधे हाथ को ऊपर करके शिवोहम 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 3 बार बोलते हैं, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, तो ये आपको भोलेनाथ की कृपा दिलाता है। 3 उंगलियों को ऊपर करके आप, फिर उसके बाद आप 1 गिलास पानी ले लीजिए। इस पानी को अपने हाथ में रखकर, अपने हाथ में पकड़कर आपको नमः शिवाय का कम से कम 3 बार बोलिए, और अधिक से अधिक 11 बार बोलिए, और अपने आप को बोलिए, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं जीवन के सारे सुख भोग रहा हूँ, मेरी रोग बीमारियां दूर हो गई हैं और मेरी दवाइयां बंद हो गई हैं। 3 फूंक लगाकर इस पानी को पीजिए। उसके बाद गहरी लंबी सांस लेकर अपना सीधा पैर जमीन पर रखिए। देखिएगा कि ये इस तरह से आप रिचार्ज करके पानी पिएंगे। एक बार सुबह आपने पी लिया, एक बार जब दोपहर में आप इसी तरह से इसको रिचार्ज करके पानी पीते हैं, तो इससे आपकी रोग बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपकी शरीर में बढ़ने लगती है और रोग बीमारी आपसे दूर होने लगती है। बहुत अधिक आपको पेट के रोग हो रहे हैं, गैस एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो एक प्रयोग हर को करना है कि आपको बिस्तर पर सुबह जब आप उठ जाते हैं तो उठकर आपको इस तरह से अपनी उंगली को, इस तरह से आपको उंगली को करना है, कम से कम 15 से 20 बार अपने एक हाथ की और 15 से 20 बार एक हाथ की, इस तरह से आप कर लीजिए। तो इससे आपको गैस एसिडिटी में आराम मिलेगा कि आपको डकारें आ जाएंगी। फिर उसके बाद आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना है, पा पी पू पार्वती ही नमः, पा पी पू पार्वती ही नमः। ये कहकर आप कोई भी जो पानी पी रहे हैं उसमें 3 फूंक लगाकर 11 बार बोल के इस मंत्र को पानी पीना शुरू करिए। आपको एसिडिटी, गैस में आपको आराम आने लगेगा। आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है दोस्तों, उस जगह पर जब भी आप मालिश कर रहे हो तेल इत्यादि की, तो नमः शिवाय का जाप करके आप लगाते हैं, तुरंत आपको रिलीफ दिखाई दे जाएगा। उस जगह पर अगर आप हाथ भी फेर लेते हैं नमः शिवाय का जाप करके, तब भी आपको तुरंत फायदा मिलता है। अब जो मंत्र मैं आपको देने जा रही हूँ, इसे हर कोई व्यक्ति कर सकता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों कि जो कुछ करना ही नहीं चाहते, तो ये प्रयोग फिर घर की महिलाएं करेंगी। कैसे करेंगी कि आपने इस मंत्र की एक माला जाप करके एक लोटे में आप जल रख लीजिएगा, तांबे के लोटे में जल रख लीजिएगा, और इस मंत्र की माला जाप करके उस व्यक्ति के नाम से इसमें कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है, ठीक हो रहा है, दवाइयाँ लग रही हैं, बीमारी से बाहर आ चुका है, 3 फूंक लगाकर उसकी बोतल में डालकर उसको पिलाना शुरू करिए। मंत्र है ओम हौम जुम साह माम पालय पालय, ओम हौम जुम साह माम पालय पालय। एक माला जाप करके इस लोटे का पानी उस व्यक्ति के लोटे में या उसके बॉटल में भर के दे दीजिए कि वो इसको पिए। विशेष रूप से बोतलें अगर आप पानी की रख रहे हैं तो फिर कांच की रखिए दोस्तों। कांच की बोतलों में आप पानी रखेंगे तो ये ज़्यादा शुद्ध रहेगा। मानसिक तनाव में आप बहुत ज़्यादा हैं तो आप नमः शिवाय का जाप करिए। एक माला प्रतिदिन आप नमः शिवाय का जाप करिए
और ये आप चेहरा करेंगे अपना पूर्व की तरफ, सूर्य जिधर से निकलता है। अपने बिस्तर पर बैठकर आराम से कर लीजिए। सुबह जब उठते हैं तभी बिस्तर पर बैठकर आप इस नमः शिवाय का जाप कर लेंगे। नमः शिवाय नहीं करना चाहते तो आप ओम का जाप कर लीजिए। ओम का उच्चारण ओम। आप ऐसा महसूस करिए जैसे आपकी नाभि से ये स्वर निकल रहा है। एक माला आप ओम का भी जाप करते हैं तो कैसी भी भयंकर से भयंकर बीमारी हो, आपको उसमें दवाइयाँ लगने लगती हैं और आप तुरंत ठीक हो जाते हैं। अब लास्ट है, कोई क्रिटिकल कंडीशन में है व्यक्ति, बहुत ज़्यादा व्यक्ति क्रिटिकल कंडीशन में है और वो उस रोग बीमारी से बाहर नहीं आ पा रहा है, तब उस स्थिति में उस व्यक्ति के नाम से आप महामृत्युंजय का जाप अपने घर में ज़रूर करा लीजिए। पंडित जी को बुला लीजिए, एक दिन में उनसे कहिए 21,000 का जाप कर जाए, 51,000 का जाप कर लें। और इसका जाप कराने के बाद एक बड़े बर्तन में आपको पानी भी रख देना। उस पानी को एनर्जाइज करके उस व्यक्ति को पिलाना है आपको। उस पानी को ज़्यादा सा कर लीजिए और ये कई दिनों तक आपको इसको पानी को पिलाना है। और ऐसा व्यक्ति अगर हर दिन कर सकता है महामृत्युंजय मंत्र का जाप तो उससे करवाइए, नहीं कर सकता है तो एक ऑडियो कैसेट लाकर उसके सिरहाने रख दीजिए और उसको चलाइए इस महामृत्युंजय मंत्र को। जब उसके कमरे में ये महामृत्युंजय मंत्र चलेगा, उस व्यक्ति की ऑरा से वो निगेटिविटी निकलेगी, वो राहु केतु का प्रभाव उस व्यक्ति के शरीर से निकलेगा और वो व्यक्ति जल्दी ठीक होने लगेगा। आप ये पानी अगर आप पंडित जी को नहीं बुलाकर कर पा रहे हैं तब आप भी ये प्रयोग कर सकते हैं। ऑडियो कैसेट चला दीजिए, 24 घंटे चलने दीजिए और पानी को किसी बड़े बर्तन में, आप इसको तांबे के बर्तन में रख सकते हैं, आप इसको पीतल के बर्तन में रख सकते हैं। स्टील के बर्तन को अवॉइड करिए। आपके पास कोई कांच का बड़ा बर्तन है, जग वगैरह है, उस पर रख दीजिए और ये मोबाइल चलाकर उस वहाँ रख दीजिए। 24 घंटे में जो एनर्जाइज हो जाए पानी तो उस व्यक्ति को इस पानी को पिलाना शुरू करिए और साथ में इस पानी को उसके बिस्तर पर भी थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए। हर दिन उस व्यक्ति को सूर्य की रोशनी जरूर दिखाइए, सूर्य की धूप में जरूर बिठाइए और वहाँ पर गायत्री मंत्र अगर वो स्वयं से कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। और देखिएगा कि चमत्कारिक रूप से वो व्यक्ति भी क्रिटिकल कंडीशन से बाहर आ जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा ऐसी कोई स्थिति बन गई है व्यक्ति कि वो व्यक्ति वेंटिलेटर पर है, तब तो फिर आपको देखिए दोस्तों, इसके लिए कुंडली दिखवानी पड़ती है कि कुंडली में ऐसा क्या योग बन गया कि व्यक्ति वेंटिलेटर पर पहुंच गया है, क्या उसके बचने की उम्मीद है या नहीं है, क्या उसके लिए उपाय विशेष हो सकते हैं, उस समय वो फिर कुंडली देखकर ही बताए जा सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, इनसे आपके घर की हर रोग बीमारी छोटे से लेकर बड़ी तक सब कुछ दूर हो जाएगी। करना पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में है, क्योंकि पर ब्रह्म है, ब्रह्म है तो हम हैं। अहम ब्रह्मास्मि, यानी परब्रह्म है तो हम हैं, हम ही ब्रह्म के अंश हैं, हम ही उस ईश्वर के अंश हैं। तो ईश्वर को ईश्वर से मिलाएंगे तो ईश्वर हमारी हर समस्या का समाधान हमको जरूर देंगे। अब बात करती हूँ लकी नंबर की। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी 16 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 9 यानी 9 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लेकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने तक सीमित मत रखिए दोस्तों। हर घर परेशान है बीमारियों से, आपके जरिए किसी की मदद हो जाएगी और कोई ठीक हो जाएगा तो आपको ही दुआएं देगा। तो जरूर फॉरवर्ड करते रहिएगा, अधिक से अधिक, मतलब एक हैट्रिक लगा दीजिए कि हर व्यक्ति को कम से कम 5 लोगों को इसे फॉरवर्ड करना है कि मैं चाहती हूँ कि हर एक के घर से रोग बीमारियाँ चली ही जाएँ। कुंडली दिखवाना चाहते हैं, जीवन में चल रही किसी भी समस्या का समाधान है, रोग बीमारी नहीं पीछा छोड़ रही, स्वास्थ्य अच्छा, हेल्थ और वेल्थ चाहते हैं, घर में धन समृद्धि चाहते हैं, व्यापार नहीं चलना, नौकरी में आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है, शेयर मार्केट में आपको लॉसेज हो रहे हैं, किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।